हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले स्पेक्ट्रा क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? देखिए, जो श्वेत प्रकाश होता है उसको जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और एक हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ओके, जिसके माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ कितना है। ओके, देखिए, जब हम किसी कंपाउंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डालते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव से वो पदार्थ, उस पदार्थ में कुछ इंटरनल चेंज क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशन, रोटेशन आदि रूपों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब देखिए, जब हम किसी अणु या परमाणु पर ये रेडिएशन डालते हैं और रेडिएशन स्पेशली अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड क्षेत्र से अगर रेडिएशन है तो जब हम किसी परमाणु या अणु पर इस क्षेत्र की विकिरणों को डालते हैं तो इन विकिरणों के प्रभाव से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है। यानी जब वो रेडिएशंस उस परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन्स पर जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स उन रेडिएशन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है। एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के ऑर्बिटल से या लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन या संक्रमण कर जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, जब हम एब्जॉर्बेंस और डाली गई जो रेडिएशन उसके लैम्डा यानी वेव लेंथ के मध्य जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहलाता है, जो कि परिवर्तित होती हुई लैम्डा वैल्यू के साथ में जो एब्जॉर्बेंस है उसके जो संबंध है, इंटर रिलेशन है दोनों के बीच में, यानी एक के परिवर्तन से दूसरे में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस बात को वो दर्शाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब हम किसी पदार्थ पर अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड क्षेत्र से जब हम रेडिएशन डालते हैं तो पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न प्रकार के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें क्या होता है, उनके मध्य संक्रमण होता है। तो देखिए, सबसे पहले संक्रमण के लिए 2 एनर्जी लेवल्स का होना जरूरी है। संक्रमण तभी संभव है जब 2 एनर्जी लेवल, कम से कम 2 एनर्जी लेवल हो। तो 2 एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम डेल्टा E से डिनोट करते हैं और इसको हम E2 माइनस E1 से दर्शाते हैं और दैट इज इक्वल टू होता है E बराबर H म्यू और ये होता है H C अपॉन लैम्डा और ये होता है H C म्यू, जहाँ पे म्यू है वो आवर्ती को दर्शाता है, लैम्डा वेव लेंथ को दर्शाता है और न्यू बार है वो वेव नंबर को दर्शाता है। ओके, ये प्लांक्स इक्वेशन है। प्लांक्स इक्वेशन। ओके, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है, E1 है, E2 है, E3 है।
ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल है उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। यानी जब हम किसी पदार्थ पर अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड क्षेत्र से रेडिएशंस इंपार्ट करते हैं तो उन रेडिएशंस के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में संक्रमण करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अकेले नहीं होते हैं, उसके साथ में वाइब्रेशनल और रोटेशन ट्रांजिशन भी संपन्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है हमें एक बैंड के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस चित्र में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक चौड़ी पट्टी के माध्यम से दर्शाया गया है, जो ये इंगित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है उसके साथ में वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी संपन्न हो रहे हैं। ओके, तो देखिए किस प्रकार से संक्रमण होता है इसमें। ठीक, इसमें भी इस प्रकार से संक्रमण होगा, इसमें इस प्रकार से होगा। ओके, अब इसके बाद में देखिए ये जो जब किसी परमाणु या अणु के द्वारा यूवी, विजिबल और नियर इंफ्रारेड क्षेत्र से रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं, यानी वो उस अणु या परमाणु का इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये सिग्मा है, ये पाई है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो देखिए इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एंड टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एंड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं इसमें। अब देखिए पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन दो टाइप के होंगे, एक अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं और एक फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजिशन होगा ही नहीं, इसका मतलब यह है कि ट्रांजिशन तो होगा लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी उस संक्रमण के होने की जो संभावना है वो बहुत कम होगी। ओके, और ये फॉरबिडन ट्रांजिशन क्यों है? फॉरबिडन ट्रांजिशन इसलिए है क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री है वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट सिमेट्री वाले कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाता है। ओके, और ये सारे क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है। ओके, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब देखिए किसी भी जो एब्जॉर्प्शन बैंड है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उससे संबंधित दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो होता है उसकी पोजीशन और दूसरा होता है उसका इंटेंसिटी। पोजीशन एंड इंटेंसिटी। पोजीशन का संबंध लैम्डा से होता है और लैम्डा कौन सा, जिस रेडिएशन को पदार्थ ने एब्जॉर्ब किया है उस रेडिएशन की लैम्डा। ओके, उस लैम्डा के मान से ही उस पदार्थ की जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसमें बैंड या जो पीक है वो कहाँ पे प्राप्त होगी, इस बात का निर्धारण होगा। दूसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, किसी भी बैंड की इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उस जो संक्रमण है उसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, यानी ये किस पर डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी यानी अगर कोई अलाउड ट्रांजिशन है तो उसके प्रोबेबिलिटी यानी उस संक्रमण के होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक होगी, और अगर फॉरबिडन ट्रांजिशन है तो उस प्रकार के ट्रांजिशन के होने जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी। ओके, ये बात समझ में आई। और प्रोबेबिलिटी का सीधा संबंध यानी कौन सा संक्रमण की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी और कौन से जो संक्रमण है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, इस बात का निर्धारण सलेक्शन रूल से करते हैं। सलेक्शन रूल्स। ओके, अगली का जो लेक्चर्स हैं उनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो सलेक्शन रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये जो सिग्मा और जो पाई है और जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दो परमाणु के बीच में तो ये सिग्मा बॉन्डिंग को शो करेगा इस तरीके से, और अगर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है तो वो इस प्रकार से शो होगी। इस प्रकार से ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया। फिर देखिए पाई जो बॉन्डिंग है वो इस प्रकार से होगा। पाई बॉन्डिंग हो गया और पाई बॉन्डिंग इस प्रकार से होगा। ये पाई बॉन्डिंग। ओके, तो यह हमने देखा विभिन्न प्रकार के जो सिग्मा और जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो किस प्रकार से हम उनको चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जो सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन है ये अलाउड ट्रांजिशन तो है, लेकिन इसमें जो एनर्जी गैप है वो मैक्सिमम है। यानी जब किसी अणु का जो परमाणु के बीच किसी अणु में दो परमाणु के बीच में जो सिग्मा बंध है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो जाता है तो वो जो सिग्मा बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार की जो संभावना है बहुत कम होती है, और बहुत कम होने के पीछे रीजन है इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। देखिए जो सबसे कम ऊर्जा की जरूरत होगी वो N2 पाई स्टार संक्रमण में होगी, क्योंकि N2 पाई स्टार संक्रमण है वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होती है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यह अलाउड टाइप का ट्रांजिशन है जो कि सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स होने की वजह से इसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा दोनों के बीच में एनर्जी गैप होने की वजह से इसकी जो प्रायिकता है संक्रमण के होने की प्रायिकता है वो काफी होती है। ओके, आगे देखिए स्पेक्ट्रा के बारे में हमने देखा स्पेक्ट्रा क्या होता है। ओके, दूसरा है देखिए स्पेक्ट्रा दो टाइप का हो सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो क्या होगा कि जब हम किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पर्टिकुलर एरिया से हम रेडिएशन डाल रहे हैं और अगर पदार्थ उस एरिया से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन के परिणाम स्वरूप उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी के ऑर्बिटल से हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में मूव कर जाते हैं। लेकिन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अस्थायी होने के कारण कुछ समय पश्चात वो पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं और अतिरिक्त एनर्जी को वो लाइट या हीट के रूप में वो रिलीज करते हैं, और इस प्रकार से जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इमिशन स्पेक्ट्रा जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, हाई एनर्जी पे गया है, लो एनर्जी पे वापस आया है,
एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है, तो कौन सी रेडिएशन की एनर्जी रिलीज हुई है, उसके आधार पर हम स्पेक्ट्रा का जो एनालिसिस करते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि जब पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न प्रकार की रेडिएशन से एनर्जी का या विभिन्न प्रकार की जो रेडिएशंस हैं, वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो जो एब्जॉर्बेंस है और जो रेडिएशन की लैम्डा है उसके बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है। ओके, यानी एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा। ओके, फिर अगला है बैंड स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो एक बैंड स्पेक्ट्रा के रूप में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ में रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन है वो भी संपन्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पट्टी के रूप में हमें ये सिग्नल प्राप्त होता है, जिसको हम बैंड स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से भी हो सकता है और चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी हो सकता है। चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी हो सकता है। डीडी ट्रांजिशन भी दो टाइप का हो सकता है। जो डीडी ट्रांजिशन है वो उसमें क्या होता है, एक ही परमाणु के विभिन्न ऊर्जा के ऑर्बिटल्स के मध्य होने वाला ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन कहलाता है। दूसरा ये जो चार्ज ट्रांसफर है, इसमें क्या होता है कि परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, एक ही यौगिक के भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य होने वाला जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन है, वो क्या कहलाएगा, चार्ज ट्रांसफर कहलाएगा। ओके, डीडी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में डीडी ट्रांजिशन होता है। ओके, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें क्रिस्टल क्षेत्र के प्रभाव में डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के और हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन कर सकता है, जिसको हम डीडी ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। चार्ज ट्रांसफर कब होगा, चार्ज ट्रांसफर उस स्थिति में होगा जब किसी धातु के पास में या किसी एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। इलेक्ट्रॉन नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, यानी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट हो, तो उस स्थिति में एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, चार्ज ट्रांसफर कहलाता है। ओके, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। ये दो टाइप का होता है, लिगेंड से मेटल की तरफ और मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज का ट्रांसफर। ओके, तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्रिएट होता है। ओके, और ये कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए किस प्रकार की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, और अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का आधार है, यानी अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, भले वो सिग्मा से सिग्मा स्टार हो, पाई से पाई स्टार हो, एन टू पाई स्टार हो, एन टू सिग्मा स्टार हो, उन सभी प्रकार के संक्रमणों में जो हमने देखा कि जो अलाउड ट्रांजिशन और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, उसके लिए जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, उस बात का निर्धारण। और दूसरा हमने ये देखा कि जो कोई एब्जॉर्प्शन बैंड है, एब्जॉर्प्शन बैंड उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, एक पोजीशन और दूसरा क्या है, उसकी इंटेंसिटी, उस बैंड की इंटेंसिटी। पोजीशन का निर्धारण लैम्डा से होगा, यानी उस पदार्थ ने किस लैम्डा की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया है, और इंटेंसिटी का निर्धारण ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से होता है।
और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि जो ट्रांजिशन संक्रमण से संबंधित जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो क्या है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे हम बात करेंगे। धन्यवाद।